वह खिलाड़ी जो किसी विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में बना मैन ऑफ द मैच। वह खिलाड़ी जो साल 1983 के विश्व कप का बना हीरो। वह खिलाड़ी जो खराब गेंद पर आउट होने के बाद अपने पिता से खाता था मार। वह जाबाज खिलाड़ी जिसका सिर फूटा, दांत टूटा, लेकिन मैदान में फिर भी डटा रहा। चक दे क्रिकेट के आज के सेगमेंट चक दे क्लिक्स में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्हें दुनिया में उसकी बहादुरी के लिए सदा याद किया जाता है। जरा सोचिए, आज के ज़माने में जब खिलाड़ी को हल्की सी चोट लग जाती है उसके बाद वह खिलाड़ी मैदान से बाहर चला जाता है, लेकिन इस खिलाड़ी का जबड़ा टूट गया, उसमें 6 टाँके लगे, उसके बाद भी खिलाड़ी मैदान में बल्ला लेकर उतरा और गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। इस खिलाड़ी को क्रिकेट विरासत मिली थी। इसके पिता देश के जाने माने क्रिकेटरों में से एक रहे हैं। इस महान खिलाड़ी का सही मायने में प्रदर्शन 1983 के विश्व कप में देखने को मिला था। इस खिलाड़ी का पूरा परिवार क्रिकेट से जुड़ा हुआ है और लोग इस खिलाड़ी को प्यार से जिमी के नाम से बुलाते हैं। अब तक आप भी समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मोहिंदर अमरनाथ के बारे में। भारतीय टीम के इस महान खिलाड़ी का जन्म 24 सितंबर 1950 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। इनके पिता लाला अमरनाथ भी भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। लाला अमरनाथ उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने भारत के लिए सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था। लाला अमरनाथ का पूरा नाम नानिक अमरनाथ भारद्वाज आज़ाद भारत के पहले टेस्ट टीम के कप्तान रहे। खैर, अब लौटते हैं मोहिंदर अमरनाथ पर। घर परिवार में क्रिकेट का माहौल था। ऐसे में मोहिंदर अमरनाथ बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाने लगे थे। ऐसे में वह साल भी आ गया जब उन्हें घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का मौका मिलने वाला था। वह साल था 1969 का जब वे पहली बार घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किए थे। मोहिंदर अमरनाथ की उम्र तब 20 साल की थी। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण हो गया था। उस समय दुनिया भर के तेज गेंदबाजों का खौफ था। उसके बाद भी मोहिंदर पीछे नहीं हटे और मैदान पर बल्ला लेकर पहुंच गए। मोहिंदर अमरनाथ जब बचपन में खराब गेंद पर आउट होकर घर आते थे तो पिता लाला अमरनाथ के हाथों उन्हें पिटाई होती थी। मोहिंदर अमरनाथ ने अपना पहला टेस्ट मैच 19 साल की उम्र में खेला था। अपने पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में उन्होंने 16 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में वे 0 पर आउट हो गए थे। वह साल था 1969 का जब वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत बतौर तेज गेंदबाज के रूप में की थी, लेकिन बाद के समय में उन्होंने बल्लेबाजी पर खूब मेहनत किया। उसका नतीजा हम सब जानते हैं। उन्होंने टीम के लिए कई महत्वपूर्ण और जिताऊ पारी खेली। ऐसे में मोहिंदर अमरनाथ की पहचान एक ऑलराउंडर के रूप में की जाने लगी थी। गेंदबाज के रूप में टीम के साथ जुड़ना और बाद में दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होना, यह किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होता। इस दौरान मोहिंदर अमरनाथ ने खूब पसीना बहाया। मोहिंदर अमरनाथ अपने गुड लक के लिए अपने साथ एक लाल रुमाल रखा करते थे। पहले टेस्ट मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिसके बाद वे लगभग 6 साल के बाद एक बार फिर से टीम के साथ जुड़े। तब साल था 1976 का। उसके बाद भारतीय टीम साल 1977 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही थी। इसी साल पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में उन्होंने 90 रन की शानदार पारी खेली तो वहीं दूसरी पारी में उन्होंने शानदार शतक भी जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने यह दिखा दिया कि वे किस दर्जे के खिलाड़ी हैं। यह मोहिंदर अमरनाथ का पहला शतक था। उसके बाद वे लगातार टीम का हिस्सा रहे और अपनी बल्लेबाजी में सुधार किया। अब स्थिति यह आ गई थी कि भारतीय टीम के मध्यम क्रम के बल्लेबाज वे बन गए थे। अब मोहिंदर अमरनाथ पर रन बनाने को लेकर खिलाड़ियों का और दर्शकों का दोनों का विश्वास बनने लगा था। मोहिंदर अमरनाथ अपने बेबाक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए हमेशा याद किए जाते हैं, लेकिन मोहिंदर अमरनाथ अपने शरीर पर लगे चोट के लिए भी हमेशा याद किए जाते हैं। जब मोहिंदर अमरनाथ भारतीय टीम का हिस्सा थे तब दुनिया में एक से बढ़कर एक गेंदबाज हुए जिन्होंने बल्लेबाजों को रन बनाने नहीं दिया और उनके शरीर को पूरी तरह से घायल कर दिया। इन सब के बीच में मोहिंदर अमरनाथ रुके नहीं और इस तेज गेंदबाजों को जमकर सामना किया। उस समय के न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली ने अपने बाउंसर से मोहिंदर अमरनाथ का सिर फोड़ दिया था। इसके बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान की गेंद से उन्हें चोट लगी थी। जिमी बेहोश हो गए थे। इसके साथ साथ वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैकलम मार्शल की गेंद ने तो अपनी गेंद से उनका
दांत ही तोड़ दिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया के उस समय के तेज गेंदबाज रहे माइकल होल्डिंग की गेंद पर उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा था। लेकिन इन सब के बीच में दिलचस्प यह है कि जब मोहिंदर अमरनाथ के जबड़े में गेंद लगी थी तो उस समय उन्हें 6 टाके लगे थे, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया और वे एक बार फिर से मैदान में उतरे। उसके बाद गेंदबाजों का जो हाल हुआ वह आज भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस मैच में मोहिंदर ने गेंदबाजों की हर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया। मोहिंदर अमरनाथ एक तो अपनी चोट के कारण लंबे समय तक टीम से अंदर बाहर होते रहे, लेकिन उनके टीम के अंदर बाहर होने का एक दूसरा कारण उनका टीम चयनकर्ताओं के प्रति व्यवहार भी था, जिसमें उन्हें कई बार टीम से बाहर रहना पड़ा। कहा जाता है कि मोहिंदर अमरनाथ अपने पिता लाला अमरनाथ की तरह तीखा बोलते थे। टीम की जो स्थिति उनके बारे में वो बोलने से कभी नहीं चुके, जिसके कारण उन्हें कई बार भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। एक समय तो ऐसा भी आया जब उन्होंने चयनकर्ताओं को जोकरों का एक समूह कह दिया था। हालांकि यह खिलाड़ी निडर था, मैदान में और मैदान के बाहर भी। मैदान के अंदर तेज गेंदबाजों से चोट लगने का डर तो जरूर होता था, लेकिन तेज शॉट मारने की भी काबिलियत यह रखता था। यह खिलाड़ी वही मैदान के बाहर चयनकर्ताओं को लेकर भी हमेशा मुखर रहे, अपनी बात को कहते रहे। मोहिंदर अमरनाथ के करियर में तमाम उतार चढ़ाव के बीच में आया साल 1983 का विश्व कप। इस विश्व कप की कमान उस समय के भारतीय टीम के महान ऑलराउंडर रहे कपिल देव के हाथ में थी। विश्व कप जीतने के बाद कपिल देव की तारीफ खूब हुई, लेकिन इस विश्व कप का असली हीरो मोहिंदर अमरनाथ थे, जिन्होंने विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में कमाल का प्रदर्शन किया। मोहिंदर विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे, जो कि आज तक विश्व रिकॉर्ड है। विश्व क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई भी खिलाड़ी सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच नहीं बना है। अब तक के विश्व क्रिकेट की बात करें तो 2 भारतीय मोहिंदर अमरनाथ और MS धोनी है, जिन्होंने विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है। जब इस बात का जिक्र होता है, यानी कि इस रिकॉर्ड का जिक्र होता है, तो मोहिंदर अमरनाथ का जिक्र जरूर किया जाता है। 1983 के विश्व कप के सेमीफाइनल में मोहिंदर अमरनाथ ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी शानदार जौहर दिखाया था। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल में उन्होंने 46 रन की शानदार पारी खेली और 2 विकेट अपने नाम दर्ज किया। वहीं इस विश्व कप के फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 26 रन की पारी खेली और 3 विकेट अपने नाम दर्ज किया था और भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। 1983 के विश्व कप से ठीक पहले भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर थी और वेस्टइंडीज के तिकड़ी गेंदबाजों का खौफ था। मैकलम मार्शल, माइकल होल्डिंग और एंडी रॉबर्ट्स की तिकड़ी, जिसने भारतीय लाइनअप को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इन घातक गेंदबाजों का मुकाबला किया था। लेकिन इसी सीरीज के चौथे मुकाबले में एक बाउंसर ने उनका जबड़ा तोड़ दिया। दरअसल हुआ यह था कि माइकल होल्डिंग की बाउंसर गेंद मोहिंदर अमरनाथ के सीधे टुड्डी में आकर लगी, जिसके बाद वे जमीन पर गिर गए। जब साथी खिलाड़ी उनके पास पहुंचे तो उठकर खड़ा होने की भी स्थिति में नहीं थे। उनका उजला शर्ट लाल हो चुका था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 6 टाके लगे और वे लौटकर फिर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। यहां मैदान पर अभी मैच चल ही रहा था। जैसे ही अगला विकेट गिरा, मोहिंदर अमरनाथ फिर से मैदान पर थे। जब वे लौटकर घायल हुए थे उस समय उनका व्यक्तिगत स्कोर 18 था। जब वे मैदान से लौटकर आए तो उस समय उनका रन स्कोर 80 था। इस दौरान उन्होंने वेस्टइंडीज की तिकड़ी की जमकर खबर ली थी। मोहिंदर अमरनाथ की यह पारी आज भी लोगों को याद करते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर हम बात मोहिंदर अमरनाथ के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की करें तो कुल 69 टेस्ट मैच में उन्होंने 113 पारियों में 42.5 के औसत से 5378 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 11 शतक और 24 अर्धशतक लगाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 32 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया है। वहीं अगर हम वनडे की बात करें तो 85 वनडे के 75 पारियों में उन्होंने 30.5 दिन के औसत से 1924 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 13 अर्धशतक शामिल है। इस दौरान उन्होंने 46 विकेट भी अपने नाम दर्ज किया है। मोहिंदर अमरनाथ एक बेहतरीन खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन विवाद से भी उनका नाता रहा है। उन्होंने एक बार बैटिंग करते हुए फील्डिंग में बाधा डालने पर आउट करार दिया गया था। दरअसल हुआ यह था कि मोहिंदर अमरनाथ रनआउट से बचने के लिए गेंद को अपने पैर से दूर कर दिया था। इसके बाद होल्डिंग द बॉल के चलते उन्हें आउट करार दिया गया। यह बात है साल 1985 की, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया की टीम गेंदबाजी कर रही थी, तब मोहिंदर के बल्ले से लगकर गेंद वहीं विकेट के पास चली गई, जिसे हाथ से उठाकर दूर कर दिया, जिसके बाद उन्हें आउट करा दिया गया। इन सब के अलावा इस खिलाड़ी को विश्व क्रिकेट में अपने व्यक्तिगत साहस, दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। मोहिंदर अमरनाथ की तारीफ करते हुए वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी विवियन रिचर्ड ने कहा था कि यह क्रिकेट खेलने वाला सबसे अच्छा व्यक्ति है।
इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज डेविड बून ने इनके सम्मान में कहा था कि हारना शायद मोहिंदर के शब्दकोश में है ही नहीं। और चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं कि मोहिंदर अमरनाथ की वो कौन सी पारी है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।